वो रंग काला करते हैं। और मोहब्बत में तकब्बुर करने वाला कामयाब भी नहीं है। बीवियां, इनकी बात मान लेने से आप छोटे नहीं पड़ जाएंगे। या कोई भी औरत तब तक मोहब्बत कर ही नहीं सकती जब तक वो अपनी अना को कुर्बान नहीं कर देती। एक औरत के साथ नहीं रह सकते तो आप दुनिया की किसी औरत के साथ वफादार नहीं हो सकते। और बीवियों को भी यही कहूंगी, लेकिन आप एक मर्द की तजलील नहीं कर सकती। खानदानी औरत जो है वो शौहर के आगे जुबान नहीं चलाती। ये मैं उन शादीशुदा मर्दों को कह रही हूँ जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं कि कोशिश करें कि एक दूसरे का मोबाइल फोन चेक ना किया करें। इससे भी ताल्लुकात जो है वो खराब होते हैं। अपना घर मत उजाड़ें किसी तीसरे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इंसान क्या करता है कि इंसान जो है वो अपने आप से प्यार करता है, और अपने आप से प्यार करने वाला इंसान जो है वो अगर उसका रंग गोरा नहीं है तो रंग गोरा करने वाली क्रीम की तरफ जो है वो बढ़ता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि रंग और रूप में निखार जो है वो आपके किरदार और आपकी जो औकात है उसके हवाले से जो है वो आता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या इंसान करता है कि अपने किरदार की जो है वो धज्जियाँ उड़ा देता है। और कहाँ उड़ाता है कि जहाँ पर उसे ये समझ नहीं आती कि उसने अपनी ज़िंदगी के लिए करना क्या है। देखिए, मैंने अक्सर लोगों को देखा कि लोग कहते हैं जी चाय रंग काला कर देती है। भाई, चाय रंग काला नहीं करती, काले करतूत जो हैं वो रंग काला करते हैं। चाय को बदनाम करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत में जो है वो अना आ गई, ईगो आ गई, जंग शुरू हो गई। मोहब्बत में अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक ही तरीके से जीत सकते हैं, और वो है अपनी अना की कुर्बानी देकर। क्योंकि अना वाले तो बड़े मशहूर होते हैं, तकब्बुर वाले बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। और मोहब्बत में तकब्बुर करने वाला कामयाब भी नहीं है। असल में रिश्ते और मोहब्बत टूटती ही तब है जब इंसान जो है वो बुरी तरह मोहब्बत में अना को अपनी जंग बना लेता है, अपनी पावर बना लेता है, और वो कहता है कि मेरी ईगो जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात मर्द हजरात ये हरकत करते हैं और औरतों के साथ करते हैं कि अना की जंग पर उतर आते हैं कि मैं अगर शौहर हूँ तो जी मेरा मुकाम बहुत बड़ा है, और मैं अपनी बीवी को जो है वो दबा के रखूंगा तो मेरी दो चार बंदे जो है वो इज्जत करेंगे, और अगर मैं अपनी बीवी की बात मान लूंगा तो चार बंदे जो मुझे कहेंगे कि जी ये जोरू का गुलाम है। जोरू का गुलाम बनना अगर गलत होता या आपकी बीवी की बात मानना गलत होता तो नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे के आखिरी अल्फाज में ये ना कहते कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। अब आप मुझे ये बताएं कि जब औरतों के मामले में अल्लाह से डरो तो कौन सी औरतें? बीवियां जो आपके निकाह में हैं, इनकी बात मान लेने से आप छोटे नहीं पड़ जाएंगे, या आपकी हैसियत छोटी नहीं हो जाएगी, बल्कि आप बुलंद हो जाएंगे, आपका मुकाम बन जाएगा। एक औरत जो अपने प्यार, अपनी मोहब्बत और अपनी मजलूमियत के साथ आपके निकाह में आती है और वो आप पर रिलाई करती है, आप उसके शौहर हैं, आपने उसको जो है वो सारी ज़िंदगी खुश रखना है, और अगर आप ही उसके सामने अना की जंग लगा लें कि जी मैं बहुत बड़ा कोई तोप हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं और मेरी औकात ये है, तो मुझे बताएं कि नज़रअंदाज करने वाले तो फिर बहुत होते हैं। हर बंदे की अपनी एक डिग्निटी होती है, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। और एक औरत जो होती है ना, वो तो मशहूर ही है कि उसके अना और उसकी तकब्बुर इतना होता है कि वो हर मर्द को जो है वो मुंह नहीं लगाती। लेकिन अगर वो किसी मर्द के साथ जो है वो मोहब्बत कर रही है तो ये उसका ज़र्फ है, ये उसकी मोहब्बत है। अपने मनपसंद शख्स के साथ जब औरत मोहब्बत करती है ना तो वो अपनी अना की कुर्बानी देती है। क्योंकि कोई भी औरत तब तक मोहब्बत कर ही नहीं सकती जब तक वो अपनी अना को कुर्बान नहीं कर देती। और अना की कुर्बानी का मकसद ये नहीं होता कि दूसरे की कोई इज्जत नहीं है, दूसरे की कोई तकरीम नहीं है, या दूसरा जो है वो बहुत ही घटिया और आप बहुत ही जो है वो अच्छे हैं। मैं समझती हूँ कि ज़रा सी गुफ्तगू सारे का सारा मामला जो है वो ख़राब कर सकती है। आपकी ज़रा सी गलत गुफ्तगू और गलत अल्फाज का चुनाव मियाँ बीवी के रिश्ते को डैमेज कर सकता है, तबाह कर सकता है। और अगर आप एक औरत के साथ मुखलिस नहीं है ना, एक औरत के साथ नहीं रह सकते, तो आप दुनिया की किसी औरत के साथ वफादार नहीं हो सकते। ये भी जहन में रखें। और यही औरतों के हवाले से कहती हूँ कि वो औरत जो एक मर्द के साथ वफादार नहीं है ना, वो 10 मर्दों से जो है वो जाकर रिलेशनशिप बना ले, लेकिन वो उनके साथ वफादार नहीं होगी, क्योंकि उसे आदत है बेवफाई करने की। और जिसको आदत पड़ जाए बेवफाई करने की, उसे आप वफादार नहीं बना सकते। सबसे बड़ा मसला जो है वो आज के दौर का यही है कि अना वाले जो हैं वो हार जाते हैं। अना वाले कभी नहीं जीते, तकब्बुर वाले कभी नहीं जीते। और रिलेशनशिप में अल्लाह की तरफ से भी, इस्लाम की तरफ से भी पैगाम जो है वो यही है कि निकाह करके अपनी बीवी के साथ अच्छा ताल्लुक इस्तवार करो, नर्म मिजाजी से पेश आओ। मेरे नबी ने कहाँ किसी अपनी बीवी को जो है वो कभी डांटा? मेरे नबी ने कभी कहाँ अपनी बीवी के साथ जो है कि किसी भी बीवी के साथ जो है वो कोई गलत तरीके से जो है वो बात की? उन्होंने तो हमेशा जो है वो मोहब्बत और शफकत से बात की। उन्होंने तो ये सिखाया मर्दों को कि एक अच्छा शौहर क्या होता है। उन्होंने तो हर तरह से अपने आप को हर रंग में ढालकर जो है वो बताया कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छी शख्सियत होती है।
आपका बिहेवियर ही आपके पास सबसे बड़ी ताकत है, याद रखिएगा। इंसान के पास कुछ नहीं है, इंसान सिफर है अगर उसका इखलाक जो है वो कुछ नहीं है। आपके इखलाक का सबसे पहला दर्स आपको आपके मियाँ बीवी के रिश्ते से मिलता है। अगर मर्द का इखलाक अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है, वो बाहर चार बंदों के साथ बेशक बहुत अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल किरदार जो है ना वो आपकी बीवी जानती होती है। याद रखिएगा, मर्द का असल किरदार उसकी बीवी जानती है। माँ भी बचा लेगी, बहन भी बचा लेगी, रिश्तेदार और भी बचा लेंगे कि नहीं 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 हमारा बेटा ऐसा नहीं, नहीं नहीं हमारा जो है वो भाई ऐसा नहीं। लेकिन बीवी जो है वो सब जानती होगी। अगर बीवी आपकी इज्जत रखकर बैठी है या बीवी खामोश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी की कोई हैसियत नहीं है, बीवी का कोई मुकाम नहीं है। और बीवियों को भी यही कहूंगी कि अगर आपका शौहर जो है वो आपकी इज्जत करता है, आपसे प्यार करता है, आपको वक्त देता है, तो आपका ये कहीं नहीं बनता कि आप उसके साथ बदतमीजी करें या आप उसको, हाँ आप शिकायत कर सकती हैं, आप शिकायतन अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आप एक मर्द की तजलील नहीं कर सकती। आप एक मर्द को जो है वो टैग नहीं लगा सकती, क्योंकि जब तक आपके पास किसी भी किस्म का सबूत ना हो आप टैग नहीं लगा सकते किसी पर भी। और मैं ये समझती हूँ आपकी एक गलती आपके रिश्ते को तोड़ती है, तो खुदा के लिए अपने रिश्तों को बचा के रखें। इस अना की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी कुर्बानी औरत देती है अना की, क्योंकि मर्द जो है वो शायद अना की कुर्बानी उस तरह दे नहीं सकता। उसे और मर्दों में बैठकर जो है वो ये बताने का बड़ा शौक होता है कि मैंने अपनी बीवी को बड़ा टिका के रखा हुआ लो, मैं तो उसकी बात मानता नहीं हूँ, मैं तो उसको जो है वो बड़ा बेइज्जत करता हूँ, मैं तो उसके साथ ये करता हूँ। ये कोई अच्छी बातें नहीं है भाई, ये कोई जो है वो इज्जतदारों वाली बातें नहीं है। ख़ानदानी और नस्ली मर्द अपनी बीवी की बात मानता है, अपनी बीवी को इज्जत देता है, अपनी बीवी को तकरीम देता है, उसको गाली नहीं बकता, उसके उसके खिलाफ साजिशें नहीं करता, उसे अपना दुश्मन नहीं बनाता, अपने किए का की सारी सज़ा जो है वो उस बीवी को नहीं देता। इसी तरह ख़ानदानी औरत जो है वो शौहर के आगे ज़ुबान नहीं चलाती, बदतमीज़ी नहीं करती, बल्कि वो इस चीज़ को जो है वो प्यार और मोहब्बत से टैकल करने की कोशिश करती है। क्या मिलेगा एक दूसरे पर गंद उछाल के? क्या मिलेगा एक दूसरे की अना की जंग में जो है वो हार के या जीत के? देखिए, तन्हाई मार देती है, मेरी बात याद रखिएगा। तन्हा रहने वाले लोग जो हैं वो जल्दी मर जाते हैं, तन्हा रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है वो कम हो जाती है। ये जो लोग अना की जंग में जलते हैं ना कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, भाई कहीं वफादारी नहीं है। कहाँ वफादार जो है वो औरत ढूंढोगे, कहाँ वफादार मर्द ढूंढोगे? जिन औरतों के पीछे तुम जलील हो रहे हो, अपनी बीवियों को जलील कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये औरतें जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए? या तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ औरतें तुम्हारे साथ वफादार हैं? इनके मोबाइल फ़ोन चेक करो, तुम्हें पता चलेगा कि अगली 4-4 6-6 मर्दों के साथ जो है इनके ताल्लुकात हैं, और ये तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रही हैं। ये मैं उन शादीशुदा मर्दों को कह रही हूँ जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, ये उन शादीशुदा मर्दों के लिए, और ये उन नौजवान नस्ल, उन लड़कों के लिए कि जो समझते हैं कि उनके साथ रहने वाली जो औरत है वो बड़ी वफादार है। वफादारी चेक करनी है ना तो मोबाइल फ़ोन देख लो, पता चल जाएगा कौन कितना वफादार है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सब जाकर मोबाइल फ़ोन चेक करना शुरू कर दें या लड़ाई डाल दें कि जी हमें मोबाइल फ़ोन चेक करवाएं, लेकिन अगर किसी के मोबाइल फ़ोन तक आपकी रसाई मौजूद है तो वो बंदा लॉयल है। अगर किसी का पासवर्ड जो है वो आपके पास मौजूद है, बंदा लॉयल है भाई, उसको परवाह ही नहीं है, उसको टेंशन ही नहीं है किसी भी चीज़ की। लेकिन अगर कोई आपसे छुपाता है और आपको आपके मोबाइल फ़ोन तक, अपने मोबाइल फ़ोन तक एक्सेस नहीं देता, तो समझ लें कि वहाँ पर जो है वो क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं मियाँ बीवी के हवाले से हमेशा ये कहती हूँ कि कोशिश करें कि एक दूसरे का मोबाइल फ़ोन चेक ना किया करें, इससे भी ताल्लुकात जो है वो ख़राब होते हैं। देखें, जिसने करना है ना उसने कर गुजरना है। मगर मैं एक बात आपको बता दूँ, ज़िना की जो सज़ा है ना वो कोड़े हैं, कि अगर किसी शादीशुदा मर्द को किसी दूसरी औरत के साथ ज़िना करते हुए पकड़ लो ना, तो उसको भी और उस औरत को भी जो है वो कोड़े मारे जाएं और लोगों के सामने मारे जाएं, ताकि ये इबरत का निशान बने। हम क्या करते हैं, किसी का गन देख के जो है वो छुपा लेते हैं। दोस्त क्या करते हैं, दोस्तों का साथ देते हैं, झूठ बोल के अपने घरों से जो है वो निकलते हैं और बाहर जो है वो औरतों को लेकर जो है वो उनके साथ डेटे मार रहे होते हैं। मतलब ये जो सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है ये घर तोड़ रहा है। आप ये सब कुछ कर लेंगे, एक टाइम आएगा आप अपनी अय्याशी भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये औरतें आपका घर बसाएंगी? ये औरतें आपके साथ वफादार है? जो औरत आपके साथ जो है वो आपकी बीवी को चीटिंग करवा के कहीं और जा सकती है, वो किसी और के साथ कहीं नहीं जा सकती? आपके पास श्योरिटी है कि वो औरत जो है वो वफादार है? नहीं, ये औरतें सिर्फ घर बर्बाद करती हैं। और मुझे वो दूसरी औरत जहर लगती है जो किसी शादीशुदा घर के दरमियान में आकर एक मर्द को वरगला कर, झूठी बातों में उलझाकर और उसको अपना बनाने के लालच या पैसे के लालच में जो है वो वरगलाती है, और उसको ये जो है वो लालच ही देती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। कुछ भी नहीं कर सकती हैं औरतें, ये सिर्फ मर्दों के साथ जो है वो किसी ना किसी लालच की वजह से अटैच होती हैं, और मर्दों को बड़ी देर बाद जाके इस बात का अंदाज़ा होता है। फिर जब बीवियों को घर से निकाल देते हैं, बीवियों को तलाक़ें दे देते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि हमने अपना घर उजाड़ लिया।
तो भाई पहले ही समझ जाएं, अपना घर मत उजाड़ें किसी तीसरे की वजह से। ये तीसरी, जब दो लोग एक हो गए हैं ना, अल्लाह ने निकाह के बंधन में आपको बांध दिया है, तो ये मोहब्बत वाला रिश्ता है। इस मोहब्बत वाले रिश्ते को जो है वो निभाना सीखें, क्योंकि अगर आप इस मोहब्बत वाले रिश्ते को नहीं निभाएंगे तो अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा। और याद रखना, जो किसी के साथ मुखलिस होता है ना और किसी के साथ मोहब्बत करता है, अपनी अना की कुर्बानी देता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह उसको उस सच्चाई तक पहुंचा देता है जो सच्चाई आप उससे छुपा रहे होते हैं, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। अगर आप किसी के साथ बेवफाई करते हैं और आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल है, तो अल्लाह उसकी मदद करके उस तक सच्चाई लाजमी लेकर आएगा। आप जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी पर्दों में छुप के बैठ जाएं, आप जितना मर्जी अपना मोबाइल फ़ोन छुपा लें, आप जो मर्जी कर लें, एक ना एक दिन आपकी ये सच्चाई उसके सामने आ ही जानी है। तो फिर ऐसी हरकतें ही ना करें, अपने आप को जो है वो बिल्कुल लॉयल रखें। मैं कहती हूँ आज के दौर में ना बहुत बहुत लकी हैं वो लोग जिनके पास वफादार पार्टनर मौजूद हैं, जो उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके साथ वफादार हैं। ये रिश्ते निभते हैं। इसी वजह से तो रिश्ते निभ नहीं पा रहे कि लोग वफादार नहीं हैं, लोग गद्दार हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहूँगी, रिक्वेस्ट भी यही है कि अपने घर बसाएं और हर मुमकिन हद तक कोशिश करें कि आपके घरों में जिस वजह से झगड़े पड़ते हैं, अगर आपकी बीवी को या आपके शौहर को आपके इर्द गिर्द का कोई ऐसा बंदा पसंद नहीं है जिसके साथ बैठने पे वो बेचारी परेशान हो जाती है या वो बेचारा परेशान हो जाता है, तो खुदा के लिए ऐसे लोगों को छोड़ दें, क्योंकि ये लोग आपके घर तोड़ने का बाइस बन सकते हैं। आपने अगर घर बसाना है ना तो आपको ठीक होना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ये जो बैचलर लाइफ होती है ना, भाई मुझे नहीं रोकना, मैं जो मर्जी करूं, मैं जिधर मर्जी जाऊं, ये बैचलर लाइफ है। शादीशुदा लाइफ रिस्पॉन्सिबल लाइफ है। शादीशुदा होने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप अपनी बीवी को बताएं कि आप कहाँ हैं, आपकी बीवी आपको बताए कि वो कहाँ है, और आपको ट्रस्ट होना चाहिए और आप हक और सच की बात करें। क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे ना, आप 4 दफ़ा झूठ बोल लेंगे कि मैं फलां हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, 5वीं दफ़ा जो है वो अल्लाह उसकी मदद करेगा और उसे खुद ही बता देगा कि आप कहाँ हैं। ये जहन में रखिएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें ना करें। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, हम धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, हम फ्रॉड लगा रहे हैं एक दूसरे से। हम ये भूल जाते हैं कि एक ज़ात अल्लाह की भी है जो ये सब चीज़ें देख रही है। और आप यकीन करें, अगर हम बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह बैठा है और वो बेशक बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वो किसी गद्दार को किसी गद्दार के साथ जो है ना वो नहीं रख सकता, किसी जो है वो अच्छे बंदे को किसी गद्दार के साथ नहीं रख सकता। अल्लाह का असूल है, एक कानून है कि अच्छा शख्स अच्छे शख्स के साथ ही होता है, और अगर गलती से कोई गलत शख्स किसी अच्छे शख्स की लाइफ में आ जाए तो वो उसकी लाइफ से जो है वो निकल जाता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, मोहब्बतों को निभाना सीखें। अना की कुर्बानी अगर कोई एक शख्स दे रहा है तो उसे गिरा हुआ ना समझें, बल्कि उसकी इज्जत करें कि वो आपके साथ वफादार है। आजकल सिर्फ वफादार लोगों की काल है, याद रखिएगा। थोड़ है तो वफादारों की, यहाँ पर बेईमानों की और गद्दारों की लाइनें लगी हुई हैं जो अपने मुफाद की खातिर आपको इस्तेमाल करते हैं। और ये बात आपको तब पता चलती है जब आप उनकी खातिर अपने घर तोड़ लेते हैं। मर्दों को भी यही कहूँगी कि जो दोस्तियां निभानी थी भाई, 30 साल दोस्ती निभा नहीं ली आपने। आप अपने दोस्तों में बैठे, आप जो है वो फिल्में देखी, आपने जो है वो याशी की। अगर आप कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ जो है या अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर लेंगे तो कौन सा जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा या कौन से मसले जो है वो आपकी ज़िंदगी में खड़े हो जाएंगे कि अगर दोस्तों से जो है वो अपना मेल जोल जो है वो नॉर्मल रखेंगे। बहुत से मैंने मर्द हजरात ऐसे देखे हैं जो शादी के बाद बड़ा स्पेसिफिक मेल जोल रखते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके घर में जो है वो प्रॉब्लम होती है और उनकी बीवियाँ जो है वो नहीं समझती। अगर आपका पार्टनर जो है वो किसी आपके दोस्त को अच्छा नहीं समझ रहा है तो उसमें कोई तो प्रॉब्लम होगी ना भाई। आप देखें, इस चीज़ को परखें और उसके बाद फैसला करें कि आपको क्या करना है। अपना पार्टनर बदलने से बेहतर है अपना वो दोस्त बदल लें जिसकी वजह से आपके घर में फसाद पड़ रहा है, आपके घर में जो है वो सुकून हो जाएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कमी कोताही कमी बेशी रह जाती है, और अगर आपको मेरी कोई बात जो है वो समझ ना आया करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, बजाय कि उसको जो है वो आप एक मुअम्मा बना के या शोशा बना के जो है वो सोशल मीडिया पे पेश करें। क्योंकि मेरी बात को समझने के लिए ना मियार को बुलंद करना बड़ा ज़रूरी है। और जिन लोगों को मेरी बात समझ नहीं ना आती वो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ना मेरी बात को समझने की कोशिश किया करें। सोशल मीडिया पर जो है वो ये झूठा प्रोपेगेंडा मत किया करें, क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ आपके व्यूज़ तो आ जाते हैं, आपको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन आप किसी की क्रेडिबिलिटी को अगर गंदा करेंगे तो इसका जवाब भी आपको अल्लाह के आगे देना पड़ेगा। इसी के साथ अल्लाह ने के बाद।